तो हेलो एवरीवन। तो देखंतु आज रे वीडियो रे हमें स्टार्ट करबा आपनकर केमिस्ट्री रो गोटे टॉपिक जोटा कि होची वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बुझीबा कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कोन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कोन एंड ता ऊपर बेस आपनकर एमसीक्यूज किछटा अछि से एमसीक्यूज को हमें लास्ट रे डिस्कशन करबा। ता पूर्व गोटे जिनस मुझे कही दूची देखो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो आम पढ़ा तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस रो जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन गुड़ाक बनब से टाइप रो क्वेश्चन गुड़ाक ऑलरेडी आम डिस्कशन कर सारी केमिस्ट्री बेच रे। दैट इज आपणकर सेठी कौन हुए कि जमती आम फॉर्मुलेज यूज करती N1V1 इक्वल्स टू N2V2। सिमिलरली M1V1 इक्वल्स टू M2V2 ये जो फॉर्मूला यूज करती ये फॉर्मूलाटा आपनकर बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जेतेबेले हमें पढ़िबा सेतेबेले ये सब फॉर्मुलेज गुड़ाक आपनकर यूज हबो राइट। अच्छा, तो या ऊपर बेस तो आपनकर न्यूमेरिकल आसीबो तो न्यूमेरिकल तो हमें ऑलरेडी करि सारछंते से गुड़ाक। तो सेई टाइप रो आज रो भी क्लास रे हमें देखिबा कि सेटा न्यूमेरिकल्स देखिबा। बट मेन जिनस होची वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस रे कोन कि बुझिबा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टा कोन एंड तारो थ्योरेटिकल टाइप टाको हमें जानिबा। ठीक अछि, जदि थ्योरी टाइप रो क्वेश्चन आसे तो केमती ताको सॉल्व करिवे सेटा हमें देखिबा। आ बाकी जिनस तो हमें ऑलरेडी पढ़ी चंती क्लास रे। तो बेसिकली स्टार्ट करबा ताहले चलंतु। फर्स्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कोन जेमते एठी आपण माने देखुतबे दुईटा वर्ड अछि, वन इज वॉल्यूमेट्रिक, सेकंड वन इज एनालिसिस राइट। तो एनालिसिस करबा माने कोन, एनालिसिस माने करबा होची कोनोसी जिंसो को हमें ब्रेक डाउन करबा एंड ताकू हमें बुझिबा, डीप अंडरस्टैंडिंग करबा दैट इज एनालिसिस। एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मींस कोन कि वॉल्यूम रो बेसिकली हमें कोन करबा एनालिसिस करिया पे चाहूचे। ठीक अछि, तो को टाइप रो वॉल्यूम रो एनालिसिस करबा सेटा हमें देखिबा। देखंतु फर्स्ट एटे डेफिनेशन गोटे दिया है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज ए क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। ठीक अछि, क्वांटिटेटिव मींस कोन, मींस आमे गोटे जिंसर अमाउंट को एनालिसिस करबा, क्वांटिटेटिव परिमाण को हमें मेजर करबा। एंड एठी होची एटा गोटे केमिस्ट्री रे जेंति जेहेतु हमें पढुचंती तो सेपे एटा को होची कोन ना क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस मेथड। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टा होची गोटे बेसिकली मेथड बा प्रोसेस जो थरे कि हमें कोन करथाउ ना क्वांटिटेटिव एनालिसिस करथाउ। और ए मेथड टा को यूज करा जाए, ठीक अछि, यूज्ड to determine the concentration of a unknown solution by reacting it with a solution of known concentration, that is also called a standard solution। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुझंतु भलसे कि एठी डेफिनेशन टा से कहिला कोन। एठी गोटे मु आपनको फिगर टा देछि, ए फिगर रे आपण माने देखि परथबे कि गोटे वेट मशीन टा रखा है। तो वेट मशीन रो काम कोन एठी देखंतु, वेट मशीन टा गोटे एग्जांपल पे मु नेछि। कोन एग्जांपल पे जेमति कि एठी आपणकर दीटा कोन रहिछि ना साइड रहिछि, दीटा साइड अछि। गोटे साइड रे सपोज करंतु आमे रखिले कोन गोटे बैग रे किछि सुगर रखिले। ठीक अछि, एटा गोटे बैग अछि, ए बैग रे आमे किछि सुगर रखिले। नेक्स्ट कोन करंती, ए साइड रे आमे कोन करंती ना ता ओजोन रो आमे कोन करंती वेट रखंती। लाइक फर्स्ट होची 500 ग्राम हो या फिर 1 केजी हो या फिर 2 केजी हो, ए टाइप रो आमे कोन करंती ना गोटे गोटे वेट रखी की आमे मेजर करंती कि केते अमाउंट रो हम पाखरे कोन अछि ना सुगर अछि। तो एठी एक्चुअली होउची कोन कि गोटे साइड रे जोठी हमें कोन रखिले ना सुगर रखिले सेटा होची आपनकर अननोन पार्ट। अननोन मींस एटा हमको जणा नहीं, एटा को हमको मेजर करिबार अछि। ओके, सेकंड होची कोन ना सेकंड जो पार्ट टा रहिछि बा सेकंड साइड रे हमें कोन करछे ना 500 ग्राम 1 केजी 2 केजी रो हमें वेट रखुचे। एटा होची आपनकर नोन पार्ट मींस एटा हमको जणा अछि। ठीक अछि, तो बेसिकली हमें कोन करछे ना अननोन सब्सटेंस रो अमाउंट टाको मेजर करूचे विद द हेल्प ऑफ नोन सब्सटेंस। ठीक अछि, जणा थिबा जिंस को यूज करिकी अजणा थिबा जिंस रो हमें अमाउंट टाको मेजर करूचे।
तो सही जिनसटा आम यूज करती वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस रे, ठीक अच्छे। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस रे ताले कौन हुए सर, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस रे एठी जेमते आमे कौन करथले ना मास को मेजर करथले, किलोग्राम केते अमाउंट रो अछि, एठी सेमते आमे कौन करंती ना कंसंट्रेशन को मेजर करंती। अच्छा सर कंसंट्रेशन कौन, कंसंट्रेशन होची कि जेमती आमे कोनोसी भी गोटे लिक्विड नहीं छे, ठीक अछि, लिक्विड नहीं छे, सपोज करंतु आमे नहीं गले कोन H2SO4 नहीं गले, तो आपण जानिथिबे H2SO4 होची सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये H2SO4 रे आमे कोन करंती ना किछि वाटर मिसै कि याकू डाइल्यूट करंती। जेतेबेले वाटर मिसा न थाए आमे कहंती कि सेटा अछि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अर्थ होची कि आपणकर गोटे पर्टिकुलर सब्सटेंस ता केते परिमाण रो अछि, माने प्यूरिटी केते अछि, सेटा को मेजर करबा होची कंसंट्रेशन, ठीक अछि। तो जेमती कि आमे कहबा H2SO4 टा कंसंट्रेटेड अछि, माने कोन सेथिरे कोनोसी अदर सब्सटेंस मिक्स है कि नहीं। जदि हम कहबा कि H2SO4 टा डाइल्यूट हो जाय, दैट इज कोन कि सेठी अदर सब्सटेंस माने वाटर मिक्स है कि अछि, तो हम कहले कि सेटा नॉन कंसंट्रेटेड बाय डाइल्यूट सॉल्यूशंस अछि। तो कंसंट्रेशन को हम मेजर करंती कहा द्वारा ना मोलारिटी द्वारा मेजर करंती, मोलारिटी नॉर्मलिटी ए सब द्वारा हम मेजर करंती, जोटा कि हम ऑलरेडी पढ़ी सारछंती कि मोलारिटी काहा को कुहा जाय, नॉर्मलिटी काहा को कुहा जाय, ठीक अछि। मोलारिटी ताको हम कैपिटल एम रे रिप्रेजेंट करंती, सेटा हुए आपनकर नंबर ऑफ मास केते अछि डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मास। एंड सिमिलरली नॉर्मलिटी रे हम कोन करंती मोलारिटी इनटू n फैक्टर हम मल्टीप्लाई करंती। जदि आपण जानि नहंती तो मोलारिटी मोल कांसेप्ट को देखंतो, आपण बुझी जिवे कि मोलारिटी कोन नॉर्मलिटी कोन। तो एबे हम देखिबा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो जो गोटा मेथड, जो मेथड रे कि हम कोन करंती गोटे अननोन सॉल्यूशंस थाए, ठीक अछि ना, अननोन सॉल्यूशंस थाए जहार कि हमको कंसंट्रेशन जणा नहीं। तो सेही अननोन सॉल्यूशन रा हम कंसंट्रेशन टाकू कोन करंती डिटरमाइन करंती बाय द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन। आउ गोटे सॉल्यूशन आमे नियंती जहार कि कंसंट्रेशन टा हमको जणा थाए। जेमति एठी आमे कले कोन ना गोटे पैकेट ऑफ सुगर नेले, आउ गोटे आमे कोन कले वेट नेले, तो आमे मेजर कले कोन ना केते अमाउंट रो सुगर अछि। सेमति आमे कोन करंती ना गोटे अननोन सॉल्यूशन नियंती, गोटे नोन सॉल्यूशन नियंती। अननोन सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन टा को आमे कोन करंती रिएक्ट करंती कहा सहित, बिकॉज़ कि आमे केमिस्ट्री पढुचंती, केमिस्ट्री कोन रिएक्शन अब ऑब्वियसली, ठीक अछि। तो हमें रिएक्ट करांती कहा सहित रिएक्ट करांती ना नॉन कंसंट्रेशन सहित रिएक्ट करांती, आ सेठो हमें बाहर करांती कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन सॉल्यूशन। केमती बाहर करबा सेटा हमें आगो को देखिबा, ठीक अछि। फर्स्ट तो बुझी आइतबे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ता ताले कोन कि गोटे प्रोसेस, जो प्रोसेस रे कि अननोन सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करा जाय विद द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशंस व नोन सॉल्यूशन, राइट, ओके। नेक्स्ट होची कि दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड यूजिंग टाइट्रेशन। तो ये जो प्रोसेस टा हमें करंती वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस प्रोसेस टा करंती, प्रोसेस टा को कहंती कोन टाइट्रेशन कहंती। आपण माने केमिस्ट्री लैब रे पढिथिबे टाइट्रेशन करा जाय, ठीक अछि। मु आपण माने को देखेबी टाइट्रेशन रो ड्राइंग वगैरह, सेट पिक्चर्स अछि, कोन कोन apparatus यूज हुए सब जिंस लिखाई के अछि, ओके। तो जो थ्री कि हम कोन करंती वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंस इज केयरफुली मेजर्ड। तो एथरे हम कोन करंती ना वॉल्यूम टाको मेजर करके हम बाहर करंती सब जिंस, ठीक अछि, ओके। तो बेसिकली ताहले हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस रे कहा विषय पढ़िया पई जाउछे ना सर, टाइट्रेशन विषय पढ़िया पई जाउछे। तो टाइट्रेशन रे हम कोन करंती ना गोटे नॉन सॉल्यूशन थाए, गोटे अननोन सॉल्यूशन थाए। नॉन सॉल्यूशन को यूज करके अननोन सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करा जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, या फिर ताको टाइट्रेशन आपण माने कहि परिबे। एबे देखंतो आपनकर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करिवार बेसिक प्रिंसिपल कोन अछि। तो मु कहिली कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस रे हमें टाइट्रेशन करंती। टाइट्रेशन हम पाखरे गोटे थाए नॉन सॉल्यूशन थाए, गोटे अननोन सॉल्यूशन थाए, और सेमानक भितर कोन करा जाय ना रिएक्शन करा जाय। सो फर्स्ट होची कि रिएक्शन हबो, ठीक अछि। रिएक्शन अक्यूर्स बिटवीन द एनालाइट। एनालाइट काहा को कहा जाय सर, जो अननोन सॉल्यूशन ता थाए ना ताको कहा जाय आपनकर नॉन सॉल्यूशन ता थाए ताको कोन कहा जाय ना एनालाइट कहा जाय। एंड जो नॉन सॉल्यूशन बा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ता थाए ताको कोन कहा जाय, ताको कहा जाय टाइट्रेंट। देटारो ना अलग अलग अछि, आपण माने मने रखिबे कि गोटे होची कि टाइट्रेशन प्रोसेस रे हम पाखरे थाए नॉन सॉल्यूशन और अननोन सॉल्यूशन, सेमानक भितर कोन होय ना सर रिएक्शंस करा जाय। तो ये जो नॉन सॉल्यूशन ता थाए ताको कोन कहा जाय, ताको कहा जाय टाइट्रेंट कहा जाय। जो अननोन सॉल्यूशन थाए ताको कोन कहा जाय सर एनालाइट बोली के ना कहा जाय।
बस एतिकी मन रखिबे एनालाइट आउ टाइटरेंट एई दिन जनक भितर कोन करा जाय ताहले रिएक्शन करा जाय कोतरे ना टाइट्रेशन प्रोसेस रे रिएक्शन करा जाय नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कोन ना द रिएक्शन फॉलोज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन तापरे रिएक्शंस ता हे साला पर कोन हुए ना गोटे केमिकल इक्वेशंस आपण माने लिखिबे जेमति कि हमें लिखु चंती कोन ना सपोज करंतु हमें लिखिले HCl NaOH फॉर्म्स NaCl H2O तो गोटे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा जाए आउ बैलेंस इक्वेशन लिखि साला पर कोन करा जाए ना कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करा जाए दैट इज सेठी हमें देखंती कि केते अमाउंट रो रिएक्टेंट यूज हला केते अमाउंट रो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हला सेटा आपण को बैलेंस हवा कथा बैलेंस न हेले कोन हबो कि आपण माने एग्जैक्ट मेजर रो बाहर करि परिबे नाही कंसंट्रेशन सेठी में बैलेंस हवा दरकार अच्छा नेक्स्ट होची कोन एन इंडिकेटर हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एंड पॉइंट तो एठी गोटे कोन करा जाय ना जो रिएक्शन टा करा जाय कहा कहा भितरे ना एनालाइट आउ टाइट्रेंट भितरे जो रिएक्शन टा करा जाय सेठी गोटे इंडिकेटर यूज करा जाय इंडिकेटर रो काम कोन सर से इंडिकेट करबो कौन इंडिकेट करबो कि रिएक्शन टा कंप्लीट हेई गला बोली कि से इंडिकेट करे ठीक अछि तो इंडिकेटर गोटे यूज हुए जेमति कि आपण माने सुनी थिबे या फिर करी भी थिबे रिएक्शन जो केमिस्ट्री रे तो सेठी आपनकर इंडिकेटर यूज हुए जेमति मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर हला कि फेनोल्फथालीन इंडिकेटर हला सेगुडा को यूज करा जाय सेते हम कोन करंते ना एंड पॉइंट टाकू हम कैलकुलेट करंते बा एंड पॉइंट हम देखंते ठीक अछि जो पॉइंट रे कि आपनकर कोन हुए कलर चेंज हो जाय टाइट्रेशन रे कोन हुए कलर चेंज हुए तो को जगह रे कलर टा चेंज हला सेटा को हम कहंते कोन ना एंड पॉइंट माने सेटा होची इंडिकेटर रा काम तो केमती इंडिकेटर से जगह रे हेल्प करे सेटा हम आपन को आगु कहबी बस बेसिक प्रिंसिपल टा देखंतु तो एंड पॉइंट टा होची कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन माने रिएक्शन टा कंप्लीट हला बोली कि से हमकु कोन करूची रिप्रेजेंट करूची बा सूचौची ठीक अछि एंड ए जो टाइट्रेशन टा करबा टाइट्रेशन रे किछि आपनकर कोन ना apparatus यूज हुए कोन apparatus यूज हुए सर ब्यूरेट यूज हुए पिपेट यूज हुए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज हुए तो ए सबु आपनकर यूज हुए जहा द्वारा कि हम कोन करंती ना पूरा प्रोसेस टाको कंप्लीट करंती फिर से मु कहि दउची बेसिक प्रिंसिपल कोन अछि ना हम पाखरे टाइट्रेशन रे सपोज apparatus अछि ब्यूरेट अछि पिपेट अछि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अछि ठीक अछि तो आमे कोन करंती आमे देखंती कि टाइट्रेशन रे हमर गोटे नॉन सॉल्यूशन अछि गोटे अननोन सॉल्यूशन अछि नॉन सॉल्यूशन टाको आमे कहले सर टाइट्रेंट कहले आ अननोन सॉल्यूशन टाको आमे कहले एनालाइट अच्छा तापरे कोन करा जाय ना सर ए जो टाइट्रेंट थाए बा नॉन सॉल्यूशन थाए से नॉन सॉल्यूशन हम गोटे इंडिकेटर यूज करंती जेम धरा जो हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज कले तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज कले कोन हुए ना आपनकर जेते बेले एनालाइट आउ टाइट्रेंट रिएक्शन कंप्लीट ही जाए ठीक अछि रिएक्शंस करिवे तो रिएक्शन टा जतले कंप्लीट ही जाए माने एंड पॉइंट जतले पहुंची जाए ए जो इंडिकेटर टा थाए ए इंडिकेटर टा हमको हेल्प करे माने इंडिकेटर कोन करे ना कलर टा चेंज कर दिए ठीक अछि अच्छा कलर चेंज ही साला पर हम जानि गले कि रिएक्शन कंप्लीट हे गला तापरे हम कोन करंते गोटे बैलेंस इक्वेशन लिखंते बैलेंस इक्वेशन लिखि सार कि तारो कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करंती by using the formula ठीक अछि केमती आपण माने करिवे सेटा भी म आपण मान को एबे एग्जांपल थ्रू रे बतै ठीक अछि एटा होछि बेसिक प्रिंसिपल खाली मोटा मोटी आईडिया आपण माने रखंतु कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस रो केमती आपणकर प्रोसेस टा हेई थाए अच्छा एबे देखंतु टाइट्रेशन टाइट्रेशन रे केमती थाए ना ए टाइप रो आपणकर थाए आपण माने देखिथिबे केमिस्ट्री लैब रे थाए सेठी कोन कोन apparatus यूज हो देखंतु फर्स्ट तो गोटे स्टैंड लागि थाए जाको कुहा जे कोन ना रिंग स्टैंड कुहा जाय ठीक अछि एटा रील बलेवा वाला आपणकर स्टैंड नुह एटा होची आपणकर टाइट्रेशन करिवार स्टैंड ता तो सेति में याकू कुहा जाय कोन स्टैंड कहि परिबे नले रिंग स्टैंड कहि परिबे सेति किछि मैटर करिनी स्टैंड ठीक अछि ओके नेक्स्ट होची आपण माने देखितबे ए टाइप रो गोटे कोन थाए ना ए टाइप रो गोटे पाइप भलिया लंबाटे थाए ताकू कोन कुहा जाय ताकू कुहा जाय ब्यूरेट तो ये ब्यूरेट भितरे गोटे सॉल्यूशन सामने रखी थांती तो ये सॉल्यूशन टा को सॉल्यूशन सर नॉन सॉल्यूशन क्या नॉन सॉल्यूशन एटा होची नॉन सॉल्यूशन ठीक अछि नॉन सॉल्यूशन अच्छा नॉन सॉल्यूशन को सर कोन कुहा जाय नॉन सॉल्यूशन को कुहा जाय टाइट्रेंट कुहा जाय माने ब्यूरेट भितरे रखाई थाए कोन ना टाइट्रेंट को रखाई थाए ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି standardized solution ବା standard solution ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପ ଲାଗିଥାଏ ଏଇ କ୍ୟାପ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଓପେନ କଲେ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା ଡ୍ରପ ହେଇକି ପଡେ କିଏ ନା ଏ ଟାଇଟ୍ରେଣ୍ଟ ଟା ପଡେ ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି ପଡେ ନା ଏଠି ତଳେ ଗୋଟେ କଣ ଥାଏ ନା ତଳେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କନିକାଲ ଫ୍ଲାକ୍ସ ଥାଏ କନିକାଲ ଫ୍ଲାକ୍ସ ବା ଭଲ୍ୟୁମେଟ୍ରିକ ଫ୍ଲାକ୍ସ ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ तो ये कॉनिकल फ्लैक्स रे आपनकर गोटे सॉल्यूशन रखाई थाए ए सॉल्यूशन टा होची कोन ना अननोन सॉल्यूशन माने यारो हमकु कंसंट्रेशन जणा न थाए
एटा को कुहा जाय आपनकर कोन अननोन सॉल्यूशन। ठीक अछि अननोन सॉल्यूशन टा कुहा जाय एनालाइज। अच्छा ए अननोन सॉल्यूशन रे कोन मिक्स हेई थाए ना अननोन सॉल्यूशन रे मिक्स हेई थाए आपनकर इंडिकेटर इंडिकेटर। अच्छा एबे मु प्रोसेस टा कहि दउची काहे कि आपनकर इंडिकेटर टा कलर चेंज करे जेमती धरा जाऊ एठी हमें कोन कले ना एठी हमें धरा जाऊ हमें नै गले OH आयन और एठी हमें नै गले सपोज करंतु H प्लस आयन OH माइनस माने कोन ना सर बेसिक सॉल्यूशन नै गले H प्लस आयन माने कोन ना सर हमें एसिडिक सॉल्यूशन नै गले तो हमरो ब्यूरेट रे छी बेसिक सॉल्यूशन आउ फ्लैक्स रे छी एसिडिक सॉल्यूशन। एबे कोन हबो एबे जदि हमें देखिबा OH माइनस आउ H प्लस आयन जेतेबेले मिक्स हेबे से माने कोन फॉर्मेशन करबे वाटर फॉर्मेशन करबे ठीक अछि ना वाटर फॉर्मेशन करबे ठीक अछि ओके। तापरे आमे एठी तळे यूज करिसंती कोन ना इंडिकेटर यूज करिसंती धरा जाऊ कि हमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर हमें यूज करिसंती ठीक अछि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर हमें यूज करिसंती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोन हबो कि रिएक्शन हला तो एठी धरा जाऊ पांचटा आपनकर कोन थिला OH माइनस आयन थिला एठी आपनकर 6टा कोन अछि H प्लस आयन अछि। तो एबे हबो कोन कि या फिर चारिटा आपनकर H प्लस आयन अछि धरा जाऊ चारिटा H प्लस आयन अछि तो पांचटा OH माइनस आयन और चारिटा H प्लस आयन रिएक्शन हबो रिएक्शन हेले कोन हबो कि आपनकर वाटर फॉर्मेशन हबो। तो चारिटा OH माइनस आयन एंड चारिटा H प्लस आयन मिसी की कोन कर दबे ना 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O फॉर्मेशन कर दबे चारिटा H2O आपनकर बनि गला तापरे बाकी जो गोटे आपनकर OH माइनस आयन थिबो से कोन हबो से एठी तळे पडिबो से जेतेबेले तळे पडिबो तळे कोन अछि ना इंडिकेटर मिक्स हेकी अछि। तो ए जो OH माइनस आयन थाए ये कोन करिवो ना ये इंडिकेटर सहित रिएक्शन करिवो इंडिकेटर सहित रिएक्शन कले कोन हे जाय ना कलर चेंज हे जाय। तो इंडिकेटर टा बहुत ही सेंसिटिव थाए ताकू बहुत अमाउंट रो OH माइनस आयन दरकार नहीं टिके भी जदि ताकू मिली गले से संगे संग आपनको रिएक्ट करके कलर को चेंज कर दो ता माने आमे सेइटो कोन जानि जिबा कि आपनको रिएक्शन टा कंप्लीट हे गला दैट इज जेतिके भी सब OH माइनस आयन थिला समस्त H प्लस आयन सहित से कंबाइन हेई गला ठीक अछि जा फल कि आपनकर कलर टा बे चेंज हे गला और जे पर्यंत रिएक्शन कंप्लीट हेई नथिबो दैट इज एक्स्ट्रा OH माइनस आसीबनी ठीक अछि एक्स्ट्रा न आसले से केबे भी इंडिकेटर सहित रिएक्शन करबनी और इंडिकेटर सहित रिएक्शन न हला माने कलर चेंज हबो नाही। तो सेति पई इंडिकेटर बहुत इंपोर्टेंट इंडिकेटर कोन करे ना रिएक्शन रो एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करे ठीक अछि और सेठी हम कोन कि हमर टाइट्रेशन कंप्लीट हे गला तापरे हम कोन करंती ना इठो रीडिंग नियंते रीडिंग नै कि हम कोन करंती फार्मूला अप्लाई करके हम बाहर करंती कोन बाहर करंती हमर जो अननोन सॉल्यूशन अछि अननोन सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन टा को हम फाइंड आउट करंती। तो एटा होची आपनकर टाइट्रेशन प्रोसेस ठीक अछि एबे हम देखिबा कि टाइट्रेशन केते टाइप रो थाए को टाइप रो टाइट्रेशन थाए एग्जांपल सहित देखंतु टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड एग्जांपल टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस माने होची टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन आपण माने कहि परिबे ठीक अछि ओके। तो फर्स्ट होची आपनकर एसिड बेस टाइट्रेशन एमती जदि हम देखिया को जिबा टोटल आपनकर चारि टाइप रो टाइट्रेशन थाए बट एठी मु आपनको दी टाइप रो टाइट्रेशन विषय पढेबी काहे कि दी टाइप रो टाइट्रेशन ही हमरो दरकार बाकी गुडा को दरकार नहीं बाकी आपको पढ़ो भी नहीं ठीक अच्छे आ टाइट्रेशन विषय क्वेश्चन सेमती आसे भी नहीं जदि केबे आसेला थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आपण माने ई दे टाइप रो जानि थांतो आपण माने करते पारिबे ठीक अछि ओके। तो देखंतु फर्स्ट होची आपनकर एसिड बेस टाइट्रेशन रे सर कोन थिबो जेमति कि आपण माने देखि परछंती एसिड गोटे आ बेस गोटे दैट इज गोटे सॉल्यूशन आपनको एसिडिक सॉल्यूशन थिबो गोटे सॉल्यूशन आपनको बेसिक सॉल्यूशन थिबो हेई पारे एसिडिक सॉल्यूशन टा नोन थिबो बेसिक सॉल्यूशन टा अननोन थिबो और एमती भी हे पारे कि बेसिक सॉल्यूशन टा आपनको नोन थिबो एसिडिक सॉल्यूशन टा अननोन थिबो तो कोटा भी नोन हे पारे कोटा भी अननोन हे पारे सेटा को हमकु जेतेबेले रिएक्शंस करबा सेतेबेले हमकु जोटा दिया हितबो से अकॉर्डिंग आमे कोन करबा टाइट्रेशन करके बाहर करबा ओके। तो एथरे कोन थाए ना एथरे थाए आपनकर देखंतु दिस इन्वॉल्व्स रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस तो एसिड और बेस भितर रिएक्शन हबो एंड डिटरमाइन हमें करबा कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द सॉल्यूशंस तो हमें जहार भी हेले गोटे कोन करबा कंसंट्रेशन टा को डिटरमाइन करबा आइदर एसिड रो और बेस रो तो जदि एसिड टार हमें डिटरमाइन करबा दैट इज बेस रो हमकु जणा थिबा दरकार और जदि बेस रो डिटरमाइन करबा दैट इज एसिड रो हमकु जणा थिबा दरकार। फॉर एग्जांपल जदि हम देखिबा देखंतु HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जेतेबेले रिएक्शन हुए HCl टा कोन एसिड NaOH टा कोन NaOH टा होचे आपनकर बेस दुईटा भितर रिएक्शन हेले कोन फॉर्मेशन हुए ना NaCl फॉर्मेशन हुए प्लस H2O फॉर्मेशन हो केमती
ना HCl जो अच्छी HCl ब्रेक हो H प्लस Cl माइनस ब्रेक हम NaOH ब्रेक हम आपनकर Na प्लस एंड OH माइनस ब्रेक हम एबे देखंतु Na प्लस एंड Cl माइनस ए दुईटा कंबाइन ही कोन करंती ना NaCl बा सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन करंती जोटा को हमें कहंती कि सॉल्ट एंड H प्लस OH माइनस मिसी को वाटर फॉर्मेशन करंती तो ए रिएक्शन टाकू आउ कोन कहै जाय ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहै जाय तो जितेबाला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन हुए ना एसिड और बेस जेटा कंबाइन ही आपनकर फॉर्मेशन करंती सॉल्ट एंड वाटर तो एटा को कहा हुए आपनकर एसिड बेस टाइट्रेशन एबे देखंतु एसिड बेस टाइट्रेशन आपनकर कोन फार्मूला यूज हुए देखंतु फार्मूला यूज हुए आपनकर N1V1 = N2V2 जोटा कि ऑलरेडी आपण माने पढ़ी सारचंती एथरे कोन ना N1 कोन N1 होची सर नॉर्मलिटी ऑफ द एसिड V1 कोन V1 होची वॉल्यूम ऑफ द एसिड माने केते अमाउंट रे हमें वॉल्यूम यूज करछंती सेकंड N2 होची नॉर्मलिटी ऑफ द बेस और V2 होची आपनकर वॉल्यूम ऑफ द बेस तो जेतेबेले भी हमको क्वेश्चन दिया जिवो सेई क्वेश्चन रे कोन दिया हितबो ना हमको N1 V1 दिया हितबो आ गोटे V2 दिया हितबो हमको काढी बार थिबो N2 माने कंसंट्रेशन टा हमको काढी बार थिबो धरा जो हमको बेस रो काढी बार अछि तो N2 हमें काढीबा तो N2 केमती काढीबा ना N2 काढीबा N1 V1 अपॉन V2 एमती करके हमें काढी परिबा सेमती धरा जो हमको N1 काढी बार अछि तो N1 हमें केमती काढी परिबा N1 हमें काढी परिबा N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 ठीक अछि माने तीनटा आपको पैरामीटर्स दिया हितबो आ गोटे पैरामीटर्स को आपको बाहर करिया पे पड़िबो एटा को कहा जे आपनकर कोन ना वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस तो न्यूमेरिकल रे ए फार्मूला टा यूज हो आपनको ए फार्मूला टा को पूरा घोषी की मन रखिबार अछि N1 कोन N1 होची नॉर्मलिटी V1 होची वॉल्यूम N2 होची नॉर्मलिटी V2 होची वॉल्यूम एग्जांपल गोटे एग्जांपल एठी दिया है जेमति कि धरा जो हमको 50 ml रो NaOH दिया हला ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हला तो एटा होची अननोन solution of unknown concentration is titrated with 0.1 normality HCl तो हमको 50 ml रो NaOH दिया हिची माने हमको वॉल्यूम टा केवल जणा अछि आ एटा अननोन कंसंट्रेशन माने कोन सेथिरे केते अमाउंट रो आपनकर NaOH अछि हमको जणा नै हमको केवल तार वॉल्यूम टा जणा अछि तो आपण कहबे कि सर वॉल्यूम आउ कंसंट्रेशन भितर डिफरेंस कोन बहुत ही सिंपल डिफरेंस देखंतु मु जदी कहिली कि गोटे रूम रे 50 केजी रो एयर अछि तो कोन 50 केजी रो ऑक्सीजन अछि कि ता माने 50 केजी रो ऑक्सीजन नाही तो हेई पारे सेति 10 केजी रो ऑक्सीजन थिबो हेई पारे 5 केजी रो थिबो हेई पारे 20 केजी रो थिबो तो सेही जिनसडे से कहूची कि 50 ml रो हमको दिया आइची NaOH तो सेठी केते एग्जैक्टली केते प्यूरिटी रो आपनकर NaOH अछि सेटा हमको जाना नै ठीक अछि दैट इज तार कंसंट्रेशन टा हमको जाना नै सेठी मिक्स होई के भी थाई पारे ताकू टाइट्रेटेड करबा हमें कहा सहित 0.1 नॉर्मलिटी रो HCl सहित एंड केते ml रो हमें नै छंती आपनकर 25 ml रो HCl नै छंती फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ NaOH तो NaOH रो हमको नॉर्मलिटी काढीबार अछि तो हमको गिवन कोन कोन दिया आइछि फर्स्ट ऑफ ऑल देखंतु हम जदी लिखिबा N1 कोन दिया आइछि सर 0.1 दिया आइछि V1 जदी हम देखिबा V1 केते अछि सर 25 ml अछि अच्छा सेमती N2 हमको काढीबार अछि बेस रो काढीबार अछि और V2 हमको दिया आइछि कोन ना 50 ml दिया आइछि तापरे फार्मूला हमरो कोन कहूछि ना N1V1 = N2V2 जदी हम एठी पुट कर दबा तो N1 जगह 0.1 into V1 जगह 25 equals to N2 into 50 तो एठो N2 काढी परिबा 0.1 into 25 divided by 50 सॉल्व करले हम केते पाई गले ना 0.05 नॉर्मलिटी तो एटा जो बाहरला एटा हे गला आपनकर NaOH रो कोन ना कंसंट्रेशन तो ए टाइप रो आपनको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस रे सॉल्व करिवार थाए प्रॉब्लम तापरे सेकंड टाइप रो आपनकर कोन होचे टाइट्रेशन होचे रिडॉक्स टाइट्रेशन जेमति को वर्ड रो आपण मन जानि परछन रिडॉक्स माने कोन ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन होतबो ठीक अछि सो दिस इन्वॉल्व्स एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बिटवीन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट तो दी टाइप रो एजेंट थांते गोटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गोटे होची रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कुआ जाय सर जे कि अलगा को ऑक्सीडाइज करबा और रिड्यूसिंग एजेंट का कुआ जाय ना जे अलगा को रिड्यूस करबा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने कोन देखंतु ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस ये अलगा को ऑक्सीडाइज करबा माने कोन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिड्यूसिंग एजेंट माने कोन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ई जंसडा आपण माने पढितेबे आपणकर रिडॉक्स रिएक्शन रे पढितेबे किंबा आपण माने पढितेबे आपणकर इक्विलिब्रियम जो चैप्टर टा छी सेठी आपण माने पढितेबे ठीक अछि तो सेठी पई
या ऊपर मु बेसी जाऊनी बिकॉज ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेटा गोटे अलग कांसेप्ट हे जे बस आपण माने एतिकी जानि के रखंतु कि गोटे रिएक्शन होउची जोथरे कि गोटे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होउची तो अलग सब्सटेंस ता रिड्यूस होउची तो एटा को हमरो कोन कुआ जाय ना रिडॉक्स रिएक्शन कुआ जाय जेमति एसिड बेस टाइट्रेशन होतला ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सेमति याको कुआ जाय कोन ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर एग्जांपल गोटे दिया हला एठी कोन ना KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट आ एटा हला फेरस सल्फेट FeSO4 H2SO4 मिक्स है कि कौन फॉर्मेशन है MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस एंड H2O तो एथिरे कौन होची ना पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस आयरन तो एटा जो अछि एटा होची आपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कौन करूची ना ऑक्सीडाइज करूची काहाको FeSO4 को ऑक्सीडाइज करूची इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो सेति पई याकू कोन कुहा होची एथि पई याकू कुहा होची आपनकर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देखंतु जेतेबेले FeSO4 टा ऑक्सीडाइज होची और ये निजे कोन हे जबो ना रिड्यूस हे जबो ठीक अछि तो ए जगह रे फार्मूला कोन यूज हबो सेम जहां थिला सेठी सही फार्मूला यूज हबो N1V1 = N2V2 एग्जांपल देखंतु एग्जांपल कहले 25 ml रो हम पाखरे अछि FeSO4 सॉल्यूशन याकू हमें रिएक्ट कले कहा से त ना 0.02 नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4 माने एटा होची नॉन सॉल्यूशन ठीक अछि नॉन सॉल्यूशन हमको दिया आइछि एंड 30 ml यारो वॉल्यूम अछि to complete the reaction find the normality of FeSO4 तो हमको लिखिया पे पड़िबो N1 केते अछि सर N1 होची 0.02 सिमिलरली V1 होची 30 एंड नेक्स्ट होची N2 हमको काढिबार अछि एंड V2 केते दिया आइछि ना 25 तापरे फार्मूला यूज करबा N1V1 = N2V2 एंड N1 आपन को दरकार कि N2 आपन को दरकार जहां भी पुट अप करथबे से अकॉर्डिंग आपन बाहर करबे जेमते एठी N1 से आपनकर बाहर करिछि मु एठी लिखिछि N2 तो से अकॉर्डिंग मु N2 बाहर करबी तो किछि भी आपनकर चेंजेस आसीबनी 0.02 into 30 divided by 25 करबे सही सेम ही रिजल्ट आपन माने पाइबे तो आंसर केते देइछे ना 0.024 नॉर्मलिटी रो आपनकर FeSO4 फॉर्मेशन होउछि ओके तो एई भळे आपनकू मने रखिया पे पड़िबो कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस रे कोन हेता ना गोटे नॉन सॉल्यूशन को यूज करिकि अननोन सॉल्यूशन रो आपनकर कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करा जाय आ सेठी यूज हुए मझिरे कोन ना इंडिकेटर एबे देखंतु टर्मिनोलॉजी बा किछटा इंपोर्टेंट पॉइंट जहां विषय रे कि हमरो जानिबार अछि जेमति कि हमें कहले कि टाइट्रेशन माने कहले कोन सर टाइट्रेशन ता होछि गोटे प्रोसेस बा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टू डिटरमाइन द अननोन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन by using non solution concentration next होची टाइट्रेंट कोन कोड थाए सेटा होची आपन ब्यूरेट भीतर थाए तो एटा कोन ना एटा होची नॉन सॉल्यूशन द सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन एडेड फ्रॉम द ब्यूरेट कोड एड हेता ना ब्यूरेट रो एड हेता ब्यूरेट का को जाय सर ए जो बाडी भलिया थाए याकू को जाय पाइप टाइप रो थाए ताको ब्यूरेट को जाय एनालाइट कोन सर एनालाइट होची आपनकर अननोन सॉल्यूशन जोटा कि बिकर रे थाए द अननोन सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड नेक्स्ट होची इंडिकेटर कोन ए सब्सटेंस दैट चेंज कलर टू शो द एंड पॉइंट गोटे सब्सटेंस जे कि आपनकर कलर को चेंज करे थाए कलर चेंज कले कोन होय सर हमकु जणा पड़ जाय कि एंड पॉइंट ता आसी गला बोली कि ठीक अछि नेक्स्ट होची एंड पॉइंट कहले कोन सर एंड पॉइंट होची कि गोटे पॉइंट बा पर्टिकुलर टाइम हम कहि परिबा जो ठिकी हमरो रिएक्शन ता कोन होची ना कंप्लीट होची शोन बाय ए कलर चेंज सेटा हम जानि थाउ केमति ना कलर चेंज द्वारा जानि थाउ अच्छा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहले कोन ना जोटा कि नोन सॉल्यूशन ता ठीक अछि सॉल्यूशन विथ एन एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन जोटा को हमें कहउछंती कोन टाइट्रेंट ताको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कहै जाय एगुडा किछि टर्मिनोलॉजी जोटा कि हमरो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस रे यूज होय जेतरा हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढुचंती ए टर्मिनोलॉजी गुडा को हमें यूज करूछंती कि टाइट्रेंट बा टाइट्रेशन एनालाइट इंडिकेटर एंड पॉइंट स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन बा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपनको जणा थिबा दरकार कि ए पॉइंट गुडा कर माने कोन ठीक अछि कहा को कोन कुहा जाय सेटा जणा थिबा दरकार ताहले जेकिन आपण क्वेश्चन को करि परबे नेक्स्ट होची इंडिकेटर कोन यूज हुई इंडिकेटर देखंतु जेतेबेले हम एसिड वेट टाइट्रेशन करूछंती जदी हमरो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस अछि देन फिनोल्फथालीन को जनरली यूज करा जाय एथिरे कोन कलर चेंज हुए ना फर्स्ट होची कि कलरलेस थाए कलरलेस रो सेटा पिंक कलर रो हेइ से ठीक अछि तो आपण माने मने रखिबे कि स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस पई फिनोल्फथालीन को एज इंडिकेटर यूज करा जाय नेक्स्ट होची एसिड बेस टाइट्रेशन जोथरे कि स्ट्रांग एसिड थिबो वीक बेस थिबो किंबा आपण कहि परिबे वीक एसिड थिबो
स्ट्रॉन्ग बेस थिबो माने गोटे एसिड थिबो गोटे बेस थिबो किंतु गोटे स्ट्रॉन्ग थिबो गोटे वीक थिबो सेही केस रे यूज करा जाय मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को एटा आपनकर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर टा बेसिकली रेड रेडिश बा येलो टाइप येलो कोछि कि ऑरेंज टाइप रो कलर थाए सेटा आपनकर येलो ही जाय ठीक अछि तो आपण कह पारे कि रेड टू येलो रे कन्वर्ट होछि ठीक अछि फिनोल्फथालीन कलरलेस टू पिंक कलर को जाय जते बेले कि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऑरेंज कलर रो थाए बा रेड कलर रो थाए रेड रु येलो कलर को चेंज हो जाए तापरे नेक्स्ट होची रिडॉक्स टाइट्रेशन रे केएमएनओ4 जो थाए से निजे ही गोटे इंडिकेटर भाबरे यूज हुए ठीक अछि तो सेटा पर्पल कलर रो थाए पर्पल माने बैगणी कलर रो थाए तो सेटा कलरलेस रे चेंजेस हो जाए तो ए तीन टाइप रो हमें कोन करंती ना बेसिकली जनरली कहूची कि हमें जेतळे करंती लैब रे आउर भी अलग यूज तो हुए बट आमे जनरली एगुडा को यूज करंती फिनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर और पोटेशियम परमैंगनेट को जनरली रेडॉक्स टाइट्रेशन पे यूज करे जाउ स्ट्रांग एसिड बेस टाइट्रेशन पे फिनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को यूज करे जाय तो एगुडा को आपण माने मने रखिबे जानी की रखिबे ठीक अछि बहुत जण जानी थांती बहुत जण जानी न थांती जो मानकर केमिस्ट्री बैकग्राउंड थिबो समाने तो निहाती रूपे जानी थिबे जो मानकर केमिस्ट्री बैकग्राउंड नथिबो हुए तो आपण माने एते डिटेल्स रे जानी नथिबे तथापि आपण माने जानी थिबे कि टाइट्रेशन टाइट्रेशन रे कोन करा जाय नेक्स्ट होची यार एप्लीकेशन को जगह रे हमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बा टाइट्रेशन को यूज करन देखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री माने मेडिसिनल इंडस्ट्री यूज हुए केमती यूज हुए सर ड्रग फॉर्मेशन पाई गोटे रो कंसंट्रेशन हमको जणा नथिबो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करिया पाई हमरो यूज करा जाय गुडा को नेक्स्ट होची वाटर एनालिसिस करिया पाई ठीक अछि ना तो डिटरमाइन हार्डनेस एंड पीएच ऑफ द वाटर वाटर पीएच को एंड हार्डनेस को डिटरमाइन करिया पाई आपनको यूज करा जाय कहा को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को यूज करा जाय सेमती फूड इंडस्ट्री यूज करा जाय फूड इंडस्ट्री एसिडिटी ए सब को चेक करिया पाई यूज करा जाय नेक्स्ट होची एग्रीकल्चर जो आपनकर माटी थाए माटी रो एसिड वगैरह चेक करिया पाई या फिर न्यूट्रिशन टेस्टिंग पाई यूज करा जाय केमिकल इंडस्ट्री रे मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग ऑफ केमिकल प्यूरिटी केते प्यूरिटी रो जिंस थी माने कंसंट्रेशन जो जो जगह रे आपनकर काढिबार थाए से सब जगह रे गुडा तो यूज हुए तो आपन कह पारे फार्मास्यूटिकल वाटर एनालिसिस फूड इंडस्ट्री एग्रीकल्चर केमिकल इंडस्ट्री एई सब जगह रे आपनको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस देखिया पाई मिलिबो बस खाली जानी के रखथांतो क्वेश्चन तो केबे पचरा जायनी जदी पचरा जाय तो आपन करि परिबे जनरल माने कॉमन सेंस रो एगुडा को क्वेश्चन गुडा को नेक्स्ट होची न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मु ऑलरेडी कहि सारछि गोटे रिएक्शन जोथि कि एसिड और बेस रिएक्ट करिकि सेथरु सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन हुए ताको कोन कहा जाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाय तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑक्यूर्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ एन बेस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड द वाटर याको कहा होची न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो यार जनरल रिएक्शन टाको लिखि परिबे कोन एसिड प्लस बेस मिसिक बाहरिला सेटु कोन ना सॉल्ट और वाटर एग्जांपल कॉमन एग्जांपल होची एटा HCl प्लस NaOH गिव्स राइज टू NaCl प्लस H2O ठीक अछि एटा होची आपनकर बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रो एग्जांपल एथिरे कोन होय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रे माने एसिड को जते बेले हमें बेस सहित रिएक्ट करबा तो बेस ता कोन करे ना एसिड रो जो इफेक्ट थाए एसिडिक इफेक्ट ताकू कैंसिल आउट करे सेमती एसिड टा जो थाए एसिड टा कोन करे ना बेस रो जो इफेक्ट थाए ताकू कैंसिल आउट करे तो एठो हमें कहू जेहेतु से माने कोन करंती ना निज निजर इफेक्ट को कैंसिल करबा को न्यूट्रलाइज कुहा जे सेति पे रिएक्शन ना हे जे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अच्छा आ गोटे जिंस होची कोन ना जो एसिड थाए एसिड रो पीएच जदी आपण माने देखिबे 7 रु लेस थाए ठीक अछि ना तो एटा होची एसिड सेमती जहार पीएच आपनकर 7 रु ग्रेटर थाए ताको कोन कुहा जाय ताको कुहा जाय बेस तो जेते बेले माने कंबाइन करनते ओ 7 टा होची आपनकर न्यूट्रल सॉल्यूशन न्यूट्रल माने एटा एसिड नुहो कि बेस नुहो धरा जो आमे कहले कि गोटे एसिड अछि जहार कि पीएच होची 5 आ गोटे बेस अछि जहार पीएच होची आपनकर 8 एमाने कोन करबे परस्पर सहित रिएक्ट करले कोन होबो ना यारो पीएच जोटा अछि यारो पीएच जोटा अछि न्यूट्रलाइज हबो न्यूट्रलाइज ही के एटा कुआडे जानते ना 7 आडो को जानते माने न्यूट्रल सॉल्यूशंस आडो को जानते दैट इज यारो पीएच ता कमी जिवो आ यारो पीएच ता कोन जिवो बढ़ी जिवो बुझी होची तो सेहित पय एमाने कोन करंते ना 7 आडो को जिबे आ न्यूट्रल बनिया पय चेष्टा करंते आ सॉल्ट और वाटर जो अछि एमाने न्यूट्रल ही जानते ठीक अछि तो सेति पय रिएक्शन टा को जे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एथरे नोट पॉइंट कोन अछि जो एसिड थाए एसिड रो बाहरे H+ आयन आ बेस रो बाहरे OH- आयन एमाने मिसी के फॉर्मेशन करंती कोन ना आपनकर वाटर फॉर्मेशन करंती तापरे
H प्लस आयन OH माइनस आयन को छाड़ी देला पर बाकी जो गुडा रही गला से माने सॉल्ट बनाती एग्जांपल पाई मु कहूची जेमती HCl अछि ब्रेक हेकी कोन बनिबो H प्लस एंड Cl माइनस एठी ब्रेक हेकी कोन बाहरिबो सर Na प्लस एंड OH माइनस आयन एबे से कहले कोन H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन मिसी कोन बनि गले वाटर बनि गले रिमेनिंग रिमेनिंग कहले कोन सर Cl माइनस एंड Na प्लस एमाने मिसी की बनेले कोन NaCl एटा कोन कहै जाय ना सॉल्ट कहै जाय तो सेही जिंसट से कहूची कि H प्लस OH मिसी की आपन को वाटर बनेबे रिमेनिंग ता आपन को सॉल्ट फॉर्मेशन करबो ठीक अछि अच्छा नेक्स्ट होची कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन था एक्सोथर्मिक कहले कोन ना जोटो हीट प्रोड्यूस हबो तो हमें कहि परिबा ताहाले ए रिएक्शन ता गोटे कोन ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन थ्रू हीट प्रोड्यूस हबो ठीक अछि नेक्स्ट पीएच ऊपर किसी आपनकर दिया हेची इन्फॉर्मेशन कोन कहूचे से पीएच स्केल मेजर एसिडिटी और अल्कालिनिटी माने कोन ना गोटे बेस बेस केते अछि केते क्षारीय अछि सेही जिंसटा को मेजर करथाय और एसिडिटी केते अम्लीय अछि सेही जिंसटा को मेजर करथाय जदि हम देखिबा एसिडिक सॉल्यूशन रो पीएच टा सबबेले 7 रु कम थाए न्यूट्रल रो पीएच टा सबबेले 7 थाए और बेस रो पीएच टा 7 रु अधिक थाए जेतेबेले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुए पीएच कोन हे जन आपनकर 7 आडो को जाय माने एसिड जो थाए एसिड रो 7 रु कम थाए तो सेटा बढ़ी की 7 आडो को आसे बेस रो 7 रु अधिक थाए तो सेटा कमी की 7 आडो को आसे माने परस्पर को समान न्यूट्रल करबा पई चेष्टा करंती ठीक अछि ओके अच्छा एठी भी आपनकर इंडिकेटर यूज हुए बहुत जगह रे फेनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लिटमस एगुडा को यूज हुए तो जानी था को टाइप रो इंडिकेटर फेनोल्फथालीन जेमति कलरलेस टू पिंक कलर रो हुए टाइट्रेशन कथा ये कुहा होची आपनकर ठीक अछि तो टाइट्रेशन आपण मन देखिबे एसिड बेस टाइट्रेशन तो सेही जिंसटा लिखा है कलरलेस टू पिंक मिथाइल ऑरेंज रेड टू येलो और लिटमस आपण जब देखिबे तो रेड ता ब्लू को आपनकर चेंज ही दिबो ठीक अछि माने एसिड कलर रे जदी आपण देखिबे रेड लिटमस थाए आ ब्लू पई जदी देखिबे आपनकर सॉरी बेस पई जदी देखिबे ब्लू लिटमस थाए सो दैट इज कहया पई मु चाहूची कोन कि जदी गोटे सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन अछि आपण चाहूचंती कि एसिड बोली चेक करया पई तो सेठी आपण कोन करि परिबे ब्लू लिटमस पकेबे तो ब्लू लिटमस पकेले से रेड लिटमस को चेंज ही दिबो ओके अच्छा सेमती जदी हमें देखिबा बेसिक सॉल्यूशन अछि बेसिक सॉल्यूशन तो बेसिक सॉल्यूशन आपण रेड लिटमस पकेबे रेड लिटमस पकेले से ब्लू कलर को चेंज हिबो तो एठी जोटा लिखा है सेटा जो कलर को चेंज होची सही जिंसटा लिखा है ओके नेक्स्ट एप्लीकेशंस कौन सर मेडिसिन रे यूज हुए जेमती एंटासिड न्यूट्रलाइज द स्टोमक एसिड आपनकर पेट रे जो एसिडिटी हुए सही जगह हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करंती एमजी ओएच रो होल ट्वाइस माने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एग्रीकल्चर रे यूज हुए जो आपनकर जमी गुडा को बा जो खेत अछि सही जगह रे जदी आपनकर एसिड ही जाय तो सेठी हमें कोन करंती ना चूनो यूज करंती लाइम जाको हमें कहउछंती कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर वाटर ट्रीटमेंट आपनकर जो जगह रे की बेसी पानी गुडा को एसिडिक ही जायतो सेठी न्यूट्रलाइज करा जाए वाटर ट्रीटमेंट पाई फिर इंडस्ट्री रे आपनकर यूज हुए ठीक अछि फैक्ट्री रो जो पानी या फिर वेस्टेज बाहर से गुडा को कोन हिता ने एसिडिक थाए जनरली तो सेथिरे कोन करा जाए ना न्यूट्रलाइज करी की ताकू नदी गुडा को छाडंती जो जहा द्वारा कि आपनकर नदी रे जेते भी सब कोन थिबे माछो या फिर किछि भी थिबे समाने नष्ट न होबे ठीक अछि पॉल्यूशन न होबा पई ई जिंसटा करा जाए तो बहुत जगह आपनकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टा यूज होच माने इंडस्ट्री यूज यार बहुत अधिक अछि अच्छा तो एतिकी थिला आपनकर कोन ना वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऊपर एबे हमें देखिबा किछि क्वेश्चन सेमती डिफिकल्ट किछि भी नाही एथिरे बहुत इजी इजी जिंस गुडा अछि आपण माने आई होप कि बुझी आइथिबे जदि तथापि कोनोसी जगह आपण को डाउट आसीबो मते पचारि परिबे ठीक अछि बहुत डिटेल्स रे पचरा जाय नाही कि को सब्सटेंस को यूज करी कि को टाइट्रेशन टा करबा सेमती पचरा जीवनी आपण को न्यूमेरिकल पचारि परबो अदरवाइज एमती बेसिक क्वेश्चन पचारि परिबो व्हाट इज द पर्पस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और पर्पस कौन डिटरमाइन द मास बिल्कुल नो हो मेजर द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिल्कुल नो हो डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन यस तो कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करिया पे हमें कोन करंती ना यूज करंती वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस व टाइट्रेशन ऑलरेडी कहि सारी छी व्हाट इज द यूज टू मेजर what is used to measure the volume of a titrant titrant टा कोट थाए सर titrant टा होची नॉन सॉल्यूशन मु आपन कहै छी titrant is a non solution तो कोट थाए ब्यूरेट रे थाए
तो आम कहि परबा ब्यूरेट। नेक्स्ट, which indicator is used in a strong acid strong base? strong acid strong base ପାଇଁ କଣ ଥାଏ सर? phenolphthalein, जोटा कि कलरलेस टू पिंक कलर को चेंज होता है, तो आपण कहि परिबे phenolphthalein। ठीक अछि, एटा को मने रखिबे कोठे कोठे यूज होची। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोडक्ट कोन है सर? सॉल्ट एंड वाटर। जेमते हमें देखिले कि एसिड और बेस रिएक्शन करिवे से माने कोन फॉर्मेशन करिवे? सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करिवे। तो ओनली वाटर, ओनली सॉल्ट, सॉल्ट एंड वाटर, ऑप्शन सी टा हबो राइट आंसर। आई होप कि आपण माने बुझी पात्र। क्वेश्चन नंबर 5 को जो व्हाट इज द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन? न्यूट्रल सॉल्यूशन रो पीएच कोन सर? 7। 7 रो लेस हे गेले कोन हिजबो? एसिडिक हे हिजबो। 7 रो अधिक हे गेले कोन हिजबो? बेसिक हे हिजबो। तापरे 6 नंबर क्वेश्चन दला 50 ml of NaOH solution of unknown concentration titrated with 0.1 normality of HCl requires 25 ml of HCl. What is the normality of NaOH? କରିଥିଲେ ଏବେ ही क्वेश्चन टा, तो एटा आपण माने आउथरे निजे ट्राई करिवे। एंड 7 नंबर क्वेश्चन टा भी हमें करि सारथिले, जोटा कि रिडॉक्स टाइट्रेशन, एटा को भी आपण माने आउथरे गोटे ट्राई करिवे। तो एगुडा को थिला आपणकर किछटा क्वेश्चन जोटा कि हमें डिस्कस करले from the topic volumetric analysis and neutralization reaction। ऑलरेडी आमे पढ़ी सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तथापि आपनकर जेहेतु सिलेबस रे थिला स्पेसिफिक मेंशन, तो आमे स्पेसिफिकली याकू डिस्कस कले। आपण माने खाली जानि के रखंतु कि कोन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, कोन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आउ तापर आपनकर पाखरे जदि किछि बुक वगैरह अछि सेठो क्वेश्चंस आपण माने प्रैक्टिस कर जंतु। किंतु एठी आपण माने मने रखबे सब बेले कि मोल कांसेप्ट ता जेंति आपनकर क्लियर थिबा दरकार। एई टॉपिक ता पढिया पूर्व मोल कांसेप्ट जदि क्लियर अछि देन आपण माने एटा को इजीली बुझी पारबे, यार न्यूमेरिकल को काढी पारबे। जोठी मोलारिटी देथिबो सेठी आपण नॉर्मलिटी काढी पारबे, नॉर्मलिटी देथिले सेठो मोलारिटी काढी पारबे। ओके, तो एटा थिला जीरो टॉपिक। तो आई होप कि आपण मानकू वीडियो टे भल लागिथिबो। तो थैंक यू।